12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। 사랑하는 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और मानवीन की 11,000 शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य और वो सदस्य जो पूरे संसार भर से इस सभा में शामिल हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा, कोंगो, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट, इज़राइल और कोरिया की शाखा व संघीय कलीसियाओं के सदस्य और वो जो पूरे संसार भर से इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में शामिल हैं, और प्रिय टीवी के दर्शकों, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद और बहुत सा पसीना बहाने के बाद जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आपके बाल बिखरे हुए होते हैं और आपका चेहरा भी अलग होता है, और जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तभी आप महसूस कर सकते हैं, और आपके मसीह जीवन में भी आप ऐसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं। आप बाहरी तौर से तो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके पास मौके नहीं होते कि आप अपने आप को गहराई से ढूंढ सकें। यदि आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका विश्वास बहुत अच्छा है, तो फिर आप अपने आप को हो सकता है कि ठीक से जांच नहीं पाएं, और आप गलती से सोच सकते हैं कि आप भी उन लोगों की तरह आप भी विश्वास के उसी स्तर पर हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम कहें कि आपके साथ रहने वाले बहुत से लोगों विश्वास के तीसरे स्तर पर हैं और आप विश्वास के दूसरे स्तर पर हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मैं भी विश्वास के तीसरे स्तर पर हूँ। आप सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत सी चीज़ों में भलाई है, लेकिन जब आप वचनों को सुनते हैं तब आप आश्चर्यचकित होते हैं। तब आप जानने पाते हैं अपने कार्यों के बारे में जो वास्तव में सत्य से दूर है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप अपने आप को इस तरीके से ढूंढ पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद हमें कहता है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। जिस तरीके से आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और आपकी आंखें खुलती हैं, तब आप अपनी गलतियों को ढूंढ सकते हैं, और तब आप सोने के समान विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। और ये विश्वास के परिमाण के ऊपर 10वां संदेश है, और आज मैं आपको विश्वास के तीसरे स्तर के बारे में बताऊंगा। इस संदेश के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप पवित्र हृदय साधने पाएँ जिसमें कोई बुराई ना हो, और आप सोने के समान विश्वास को प्राप्त करने पाएँ। प्रिय श्रोताओं, पहले विश्वास का स्तर ये वो स्तर है जिसमें आप पवित्र आत्मा को पाते हैं और उद्धार को पाते हैं। दूसरे विश्वास के स्तर में आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उनका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप पूरी तरीके से उनका अभ्यास नहीं करते, इसलिए कभी कभार तो आप उनका पालन करते हैं, और दूसरी तरफ आप कुछ वचनों का उल्लंघन करते हैं और आप पाप करते हैं। यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर पहुंच जाएं, तो फिर आप पिता परमेश्वर के वचनों का अर्थ समझेंगे और आप विश्वास करेंगे कि आप वास्तव में उन वचनों का अभ्यास करने पाएं। इसलिए आप ऐसा नहीं कहेंगे कि परमेश्वर के वचनों का पालन करना तो मुश्किल है, या फिर मेरा मसीह जीवन मुश्किल है। यहाँ तक कि जब आप इस संसार के नियमों का पालन करते हैं तो आप खुश होते हैं, बल्कि जब आप संसार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको पीड़ा होती है। और इससे भी बढ़कर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आनंदित होते हैं जब आप परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं, जो आपके स्वर्ग में और अनंत जीवन की ओर अगुवाई करता है। यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था को मानने में खुश नहीं होते, तो फिर इसका अर्थ है कि स्वर्ग के राज्य के विषय में आपके पास कोई विश्वास नहीं है। और यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे तो आप इस तरीके से अंगीकार करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं प्रभु पर विश्वास करने पाया, और मैं आनंदित हूँ और धन्यवादी हूँ कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ।
यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर को पार कर लेते हैं जहां पर आप परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, तो फिर आप आत्मा के स्तर में आएंगे जिसके आप बहुत ज़्यादा लालसा रखते हैं। लेकिन कुछ लोग वो विश्वास के अलग अलग स्तरों को जल्दी से पार कर लेते हैं और वो जल्दी से आत्मा में आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो रुक जाते हैं किसी विश्वास के एक ही स्तर पर। वो पहले विश्वास के स्तर को पार करके दूसरे विश्वास के स्तर पर जल्दी से आते हैं और दूसरे विश्वास के स्तर से वो तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं, लेकिन तीसरे विश्वास के स्तर पर उन्हें बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। अगर हम कहें कि चौथे विश्वास के स्तर में जाने के लिए उन्हें पाप में स्वभाव को अपने हृदय से दूर करना है और पवित्र होना है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है कि वो अपने हृदय से उन पापों को दूर करें। उदाहरण के लिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम अपने शत्रुओं से नफरत ना करें बल्कि उनसे प्रेम करें। वो समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने हृदय में रखने की कोशिश करते हैं जो उन्हें मुश्किल समय देते हैं, लेकिन अभी भी उनके हृदय में नफरत होती है। वो हमेशा आनंदित होते हैं, धन्यवाद देते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, लेकिन अभी भी शिकायत की जड़ें और बदला लेने की भावनाएं अभी भी उनके हृदय से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकली है। यहाँ पर ये जानते हुए कि उनके हृदय में पापमय स्वभाव है, वो अपने हृदय से इसे सामर्थ्य तौर से दूर नहीं करते। या तो वो सुस्त हो जाते हैं या फिर वो दुविधा में पड़ जाते हैं। उनके पास ऐसा चरित्र होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे पर तो दया करते हैं, लेकिन वो अपने पापमय स्वभाव को नहीं जानते जो उनके हृदय में है। अपने पापों को दूर करने के लिए सबसे पहले उन्हें पहचानना है कि किस तरीके के पाप और बुराइयाँ उनके हृदय में हैं। जब तक वो इन बुराइयों को नहीं पहचानेंगे तो फिर वो इन पापमय स्वभावों को अपने हृदय में ही रखेंगे। इसीलिए उनके विश्वास में उन्नति नहीं हो सकती। आजकल के दिनों में कुछ कॉलेज के विद्यार्थी वो अपने ग्रेजुएशन को पोस्टपोन कर देते हैं और अपने माता पिता के साथ रहते हैं क्योंकि नौकरी मिलना उन्हें मुश्किल है। और ये आत्मा में भी ऐसा ही है। यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं तो फिर जो जवानों का विश्वास है आपको उसमें जल्दी से बढ़ना है और आपको चौथे विश्वास के स्तर पर आना है। यदि आप ऐसा नहीं करते और आपका विश्वास बढ़ना रुक जाता है तो फिर समस्या होगी। आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो देंगे और फिर आप अपने हृदय में कुछ ना कुछ है सुविधा। आप ये तो सोच सकते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में दूसरों के द्वारा नहीं पहचाने जाएंगे और आपके वचनों में आपके पास अधिकार और सामर्थ्य नहीं होगा और इसलिए आप निराश हो सकते हैं और आप पीड़ा से होकर गुजर सकते हैं। यदि आप आत्मा में आते हैं विश्वास में एक अच्छा जीवन जीते हुए, तो फिर आपका हृदय हमेशा पवित्र आत्मा की भरपूरी और अगुवाई से भरा रहेगा और आप पवित्र आत्मा की आवाज़ और अगुवाई को बिल्कुल सटीक तौर से सुनने पाएंगे। और इसके अलावा इसका प्रमाण कि परमेश्वर आपके साथ है, ये आपके जीवन के हर एक कार्यों में दिखाई देगा। और यदि ये प्रमाण आपके साथ नहीं है तो फिर कोई मायने नहीं रखता कि आप अच्छा कर रहे हैं। आपको महसूस करना चाहिए कि आपके हृदय में अभी भी बुराइयां हैं, आपको उन्हें ढूंढना है और दूर करना है। तब किस तरीके से हम तीसरे विश्वास के स्तर से चौथे विश्वास के स्तर पर आ सकते हैं बिना किसी रुकावट के? सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको पापों के विरोध में संघर्ष करना रोकना नहीं है। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 5 पद हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है। कोई और आसान तरीका नहीं है पवित्र होने के लिए। हमें अपने पापों को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढूंढना है और फिर हमें अपने पापों को धोना है। और इसे करने के लिए हमें ऊपर से ताकत और सामर्थ्य को पाना है पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा, और हमें अगुवाई को भी प्राप्त करना है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि वचन और प्रार्थना के द्वारा हमें पवित्र होना है। आपको परमेश्वर के वचनों को सुनना है, आपको अपने हृदय में सत्य को महसूस करना है और फिर आपको प्रार्थना करनी है कि आप परमेश्वर से ताकत को प्राप्त कर सकें ताकि आप उन चीज़ों को दूर कर सकें जो भी आपने ढूंढा है। ये ना केवल संदेशों को सुनना है, अनुग्रह प्राप्त करना है और एक आदत के तौर पर प्रार्थना करना है। यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं तो आप में से सभी वो परमेश्वर के वचनों को सुनने में आनंद लेंगे और आप एक आदत के तौर पर प्रार्थना करना रोकेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोग जो पहले संघर्ष करते थे पापों के विरोध में, लेकिन अब उनकी वो भावनाएं, जिस तरीके से समय बीतता जाता है उनकी वो भावनाएं ठंडी हो जाती हैं। जब वो वास्तव में पापों के विरोध में संघर्ष करते हैं
पहले तो जब वो छोटी सी भी बुराई अपने हृदय में पाते हैं तो वो अपने हृदय को चीर कर प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए। यदि आपके प्रयास इस तरीके से नहीं बदलते और आप लगातार ऐसा करते हैं जब तक आप पापों की सारी जड़ों को उखाड़ कर ना फेंक दें तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा नहीं है। वो आराम करने की कोशिश करते हैं जब वो पापों के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं। वास्तव में ये एक आत्मिक युद्ध है और यदि आप जीतना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको लगातार जोश के साथ आगे बढ़ना है और दुष्शत्रु शैतान की सेना को हरा देना है। और यदि आप रुक जाते हैं तो फिर आप अपने शत्रुओं को ताकत देते हैं ताकि वो दोबारा से आपके ऊपर आक्रमण करें। इसीलिए यदि आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं तो फिर आप वहाँ पर ठहर जाएंगे। आत्मिक युद्ध में आपको तीसरे विश्वास के स्तर को जल्दी से पार करने के लिए आपको आत्मिक सुस्थता के बारे में सोचना है। आपको सोचना है कि क्या आपने आत्मिक उन्नति की है या फिर नहीं। आपको पापों के विरोध में संघर्ष करना रोकना नहीं है जब तक आप पूरी तरीके से पापों की असली जड़ों को अपने हृदय से ना निकाल दें। आपको वचनों के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसा करना है। दूसरा, तीसरे विश्वास के स्तर को जल्दी से पार करने के लिए आपको अपने शारीरिक विचारों को जल्दी से दूर करना है। शारीरिक सोच विचार वो आत्मिक सोच विचारों के विपरीत हैं। जब आपके हृदय में असत्य होता है तो फिर प्राण के कार्यों के द्वारा वो असत्य के सोच विचार आपके हृदय में आते हैं। रोमियो 8 अध्याय उसका 6 से 7 पद हमें बताता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जो शारीरिक विचार है वो वास्तव में मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यदि आपके पास केवल और केवल आत्मिक सोच विचार है तो आपके पास हमेशा आनंद और शांति होगी और ये स्वर्गीय राज्य का जीवन है। क्योंकि आपका मन शरीर पर लगा है इसलिए ये परमेश्वर के विरुद्ध में है और ये परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं है। शारीरिक विचारों के कारण आप बहुत सी पापों की दीवार बनाते हैं, इसीलिए जो शारीरिक विचार है वो परमेश्वर के विरोध में है। यदि आपके हृदय में केवल सत्य है तो फिर आपके हृदय में सत्य और आत्मिक सोच विचार होंगे। आपके पास शारीरिक सोच विचार नहीं होंगे और आप अपने हृदय में कोई भी शारीरिक विचार नहीं रखेंगे। यदि आपके हृदय में असत्य है तो फिर प्राण के कार्यों के द्वारा आपके पास असत्य के सोच विचार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि आपके पास बहुत अच्छे से गणना करने के लिए प्रोग्राम होते हैं, लेकिन यदि आप उसमें गलत डाटा डालेंगे तो फिर आपका उत्तर भी गलत आएगा। शारीरिक सोच विचार वो दुष्शत्रु शैतान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। आत्मिक सोच विचार वो पिता परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित होते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्योंकि आप पूरी तरीके से शारीरिक सोच विचारों को दूर नहीं करते, इसलिए आप शैतान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। आप बुराई को जन्म देते हैं और आप पाप करते हैं और आप दुष्शत्रु शैतान के द्वारा फिर धोखा खाते हैं। इसीलिए ये परमेश्वर के विरोध में है। जिस तरीके से दुष्शत्रु शैतान वो परमेश्वर के विरोधी हैं, क्योंकि आप शैतान के द्वारा नियंत्रित हैं, इसलिए आप भी परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि जब से आपने जन्म लिया है आपने बहुत सी चीज़ों को अपने हृदय में रखा, लेकिन जो भी है आपको उन्हें दूर करना है। जिनके पास शारीरिक सोच विचार होते हैं वो परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं कर पाते। परमेश्वर कहता है कि जो दूसरों की सेवा करेगा वो बड़ा होगा और ये और ज़्यादा आशीषित है बजाय दूसरों से लेने के हम दूसरों को दें। यदि आपके हृदय में लालच और घमंड है तो फिर जब आप इन वचनों को सुनेंगे तो फिर जो असत्य, अहंकार और लालच आपके हृदय में है वो आपको पीड़ा देगा। यदि आप लगातार दूसरों को देते रहें बजाय कुछ प्राप्त करने के तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे कौन आशीषित हो सकता है जब हम दूसरों को देंगे, या फिर आप इसलिए देना चाहते हैं कि दूसरे आपको पहचाने, आप पहचान को प्राप्त करें, तो ये कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। और यदि आपके पास सोच विचार होंगे कि यदि मैं दूसरों की सेवा करूं, हमेशा मदद करूं, ऐसे सोच विचारों के कारण आप दूसरों की सेवा नहीं कर सकते और ना ही आप दूसरों को दे सकते और आप परमेश्वर की इच्छा को भी नहीं समझ सकते और उनके वचनों का पालन नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि शारीरिक सोच विचार वो परमेश्वर के विरोध में है। एक परिवार वो मेरे ऑफिस में आया और उसके पति की गवाही थी कि वो मानवीन चर्च में 1996 में या फिर 1998 में आया। मुझे ठीक तौर से तो याद नहीं है, लेकिन वो सुबह उठते ही शराब पी लेता था और यहाँ तक कि वो दिन में भी शराब पी लेता था और वो सोचता था कि वो अब शाम को भी शराब पिएगा।
उसका परिवार वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में था और यहाँ तक कि वो खाना भी नहीं खा सकता था। वो लगातार इस तरीके से शराब पीता रहता था। यदि उसके पास कुछ होता अपने बच्चों को देने के लिए तो बच्चों को देने के बजाय वो शराब खरीद लेता था। तो मैंने उससे कहा कि आप भी मेरी तरह शराब पीना पसंद करते थे जिस तरीके से मैं भी पसंद करता था। लेकिन जब वो मानवीन कलीसिया में आया, उसने परमेश्वर के वचनों को सुना, तब उसने बदलना शुरू कर दिया। उसने उन सभी चीज़ों को दूर किया और उसने आशीषों के लिए मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया और अब वो आशीषों को प्राप्त कर रहा है। वो हर महीने $1000 अपना दशमांश देता है। इसका अर्थ है कि अब उसकी एक महीने की कमाई लगभग $10 है। और उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी यही कहते हैं कि अब वो प्रार्थना करता है, अब वो परमेश्वर के वचनों को सुनता है और अब वो प्रार्थना करता है कि वो पिता परमेश्वर के सामने बोना चाहता है और वो बहुत ज़्यादा धन्यवादी है कि वो परमेश्वर को दे। अब उसका पति हमेशा सोचता है कि वो किस तरीके से और ज़्यादा कमाए और दान के कार्यों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करे। वो उनको देना चाहता है जो ज़रूरत में है और वो अच्छी चीज़ों के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करना चाहता है। अब वो पैसे कमाना चाहता है क्योंकि वो दूसरों की मदद करना चाहता है और परमेश्वर के राज्य के लिए वो दान देना चाहता है। यहाँ तक कि अब वो अपने कार्य में भी सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सोचता है। वो उन कार्यों के बारे में सोचता है कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर सकता है। चाइना के लोग वो इंटरनेट के माध्यम से मेरे संदेशों को सुन सकते हैं, इसलिए उनको कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर उनके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो मेरे संदेशों को नहीं सुन सकते। इसीलिए वो उनको कंप्यूटर देता है ताकि वो संदेशों को सुन सके और अब वो इस तरीके से जोशीला है ताकि वो भलाई के काम करे और वो मेहनत करके पैसा कमाए और वो परमेश्वर के राज्य के लिए दे। इसीलिए मैंने उसे कहा कि मेरे पास भी ऐसा ही हृदय है। जब से मैं नया विश्वासी था मेरे पास भी ऐसा ही हृदय है। मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता हूँ जो ज़रूरत में है। मैं और ज़्यादा परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए देना चाहता हूँ और जब से मैं नया विश्वासी हूँ मैं बिना बदले हुए मैं लगातार ऐसा कर रहा हूँ। यदि हम इस तरीके से देते हैं तो फिर क्या हम मुश्किलों में पड़ेंगे? क्योंकि हम परमेश्वर को देते हैं भले कार्यों के लिए, तो फिर परमेश्वर वो स्वर्गीय झरोखों को खोलकर हमारे लिए उंडेलेगा। उसने लगातार ऐसे दान के कार्यों को किया और अपना दशमांश दिया और अब पिता परमेश्वर ने उसको आर्थिक आशीषें भी दी। वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन ग्रुप वो मेरे पास आया और मैंने उनके चेहरे को देखा और मैंने सोचा कि केवल 1 या 2 साल पहले वो लोग बहुत मुश्किलों में थे, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग हैं। बहुत कम समय में ही वो इस तरीके से बदल गए हैं क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर को देते हैं और वो आशीषों के लिए प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। उनमें से बहुत से लोग वो $1000 से भी ज़्यादा हर महीने दशमांश देते हैं। वो इस तरीके की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं और किसी का दशमांश $10,000 से $20,000 बढ़ गया है। इस तरीके से उन्होंने उन्नति पाई है। परमेश्वर निश्चित तौर से वापस हमें देंगे जिस तरीके से भी हम कार्य करते हैं और हम बोते हैं। मैंने सोचा कि हमारा बिजनेसमैन मिशन वो बहुत महान है, इसीलिए जो शारीरिक सोच विचार होते हैं वो परमेश्वर के विरोध में हैं। आपने बहुत से संदेशों के द्वारा उन बातों को सुना है कि शारीरिक सोच विचार क्या है और आप में से कुछ लोगों ने शारीरिक सोच विचारों को दूर कर दिया है जब आपने बहुत से चिन्ह और चमत्कारों का अनुभव किया। आप जानते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वसामर्थी है और परमेश्वर के वचन ही सत्य हैं और परमेश्वर के वचनों का पालन करना ही आशीषें हैं। आपने बहुत से वचनों को सुना है और आपके पास बहुत सा ज्ञान है और जितना ज़्यादा आप जानते हैं अगर आप उनका पालन नहीं करते तो फिर आप अपनी बुराई के साथ उन वचनों को मिला देते हैं और आपके पास फिर शारीरिक सोच विचार भी होते हैं। आपने जो भी परमेश्वर का वचन सुना है उससे अपनी बुराइयों को ढूंढना है, लेकिन इसके बजाय आप दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं या फिर आप सत्य का पालन गलत तरीके से करते हैं या फिर आप अपने उन कार्यों के लिए बहाना बनाते हैं जो आपने गलत कार्य किए हैं। और इस तरीके के शारीरिक सोच विचार ये स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैंने आपको स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं के बारे में जो स्वयं पर आधारित है मैंने आपको बताया था।
इस संदेश में मैं आपको संक्षिप्त तौर से बताऊंगा कि किस तरीके से स्वयं की धार्मिकता और स्वयं पर केंद्रित रूपरेखाएं वो आपको आत्मा में आने से रोकती हैं। सबसे पहले स्वयं की धार्मिकता ये है कि आप इस बात पर जोर देते हैं कि आप ही सही हैं, और जिनके पास कड़ी स्वयं की धार्मिकता होती है वो कहते हैं कि दूसरे लोग वो इस धार्मिकता का अनुसरण करें, और वो दूसरों को भी मुश्किल समय देते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति वो परमेश्वर से प्रेम करता है, इसलिए वो भेड़ों की देखरेख करने की कोशिश करता है और वो परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य है। लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों की देखरेख अच्छे से नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी स्वयं की धार्मिकता कड़ी है वो इस तरीके से सोचेगा कि एक व्यक्ति जिसने अनुग्रह पाया है उसे सुस्त नहीं होना चाहिए, और वो फिर उस व्यक्ति को सिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो उस व्यक्ति के पास जाएगा और उसकी कमियों के बारे में कहेगा कि कैसे आप परमेश्वर के कार्यकर्ता होने के नाते ऐसे सुस्त हो सकते हैं, क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती परमेश्वर के सामने। या फिर जब बहुत से लोग इकट्ठा होंगे तो फिर वो कहेगा कि मैंने किसी को देखा है जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, वो बहुत सुस्त है, हमें उसके जैसा नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर वो उस व्यक्ति का न्याय करते हुए उसके बारे में कह रहा है, ताकि वो व्यक्ति वो भी सुन सके जिसके बारे में वो कह रहा है, और फिर दूसरे लोग वो आसानी से बता सके कि किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर वो दूसरों की गलतियों को दर्शा रहा है और वो दूसरों को बता रहा है उस गलतियों के बारे में, ताकि वो व्यक्ति वो उस बात को सुने जो उसके आसपास है और वो आसानी से बता सके कि वो व्यक्ति कौन है। निश्चित तौर से हमें परमेश्वर के कार्यों में विश्वास योग्य होना चाहिए, और यदि वो व्यक्ति जो उसने कहा है वो उसके द्वारा अनुग्रह पा सके और पश्चाताप कर सके तो ये अच्छा होगा। लेकिन इसकी बजाय वो व्यक्ति उसके वचनों को अनुग्रह के तौर पर नहीं लेगा और उसके पास नकारात्मक सोच विचार होंगे, ये सोचते हुए कि वो मुझे मुश्किल समय दे रहा है। वो इस तरीके से सोचेगा और वो परमेश्वर के उस अनुग्रह को भी खो देगा जो उसके पास है, और वो सोचेगा कि किस तरीके से इतने सारे लोगों के सामने वो मेरा अनादर कर सकता है। यदि हम ऊपर से बुद्धि को प्राप्त करें ऐसे हृदय के साथ जो पवित्रीकरण की लालसा रखता है, तो फिर हम एक अच्छे रास्तों को ढूंढ सकते हैं ताकि हम दूसरों के हृदय को पिघला सकें जब हम उनको सलाह देते हैं। वो जिनके पास कड़ी स्वयं की धार्मिकता होती है वो सोचते हैं कि वो तो ठीक है, यहाँ तक कि उसके कार्य वो परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को निराश कर रहा है, लेकिन तब भी वो सोचता है कि वो तो ठीक है, दूसरे व्यक्ति में ही बुराई है। साधारण तौर से वो उन वचनों के बारे में सोचता है जो उसने बोले हैं, और वो सोचता है कि वो तो सही है, लेकिन वो ये महसूस नहीं करता कि जिस तरीके से उसने कहा वो तरीका गलत था। यहाँ तक कि वो परमेश्वर के उन वचनों को सुने जो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम दूसरों के साथ मेल मिलाप करें, शांति बनाकर रखें, न्याय ना करें। लेकिन वो व्यक्ति सोचता है मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं दूसरों से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं दूसरों को सलाह देता हूँ। और वो सोचता है कि ये ठीक है और यही स्वयं की धार्मिकता है, और इसी के कारण आप अपनी बुराई को नहीं ढूंढ पाते जो आपके हृदय में है, और आप पवित्रीकरण की ओर नहीं बढ़ पाते। और इसके अलावा आप सोचते हैं कि आप तो ठीक हैं, आप भले हैं, लेकिन जब दूसरे आपको देखते हैं तो आप दूसरों को मुश्किल समय दे रहे हैं और वो फिर आपको अनदेखा करते हैं। अगला, स्वयं पर केंद्रित रूपरेखाएं जो कि उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप सत्य को दर्शाते हैं कि आप तो ठीक हैं और आपके सोच विचार ही ठीक हैं। ये वचनों की रूपरेखाओं के बारे में नहीं है। वो जो तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं या विश्वास की चट्टान पर हैं, उनके पास सांसारिक रूपरेखाएं नहीं हैं, उनके पास नई रूपरेखाएं होती हैं जो सत्य में बनती हैं। जब आप अपने मसीह जीवन में एक अपनी अच्छी कोशिश करते हैं, उदाहरण के लिए जब आप अपनी बेहतर कोशिश करते हैं अपने मसीह जीवन में, जब आप कलीसिया में आना शुरू करते हैं, तब आपके माता पिता या पति ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप तो केवल परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप अपने परिवार से दूर हो रहे हैं। ऐसे समय में जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य रहते हैं, उसी समय आपको अपने परिवार के लोगों के हृदय के बारे में भी सोचना है। आपको उनकी सेवा करनी है, उनके हृदय को प्रभावित करना है। यदि उनके अंदर स्वयं पर केंद्रित मन है तो फिर वो अपने माता पिता को ये कहते हुए निराश करेंगे कि वो अपने माता पिता को आत्मिक तौर से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं।
संदेशों को सुनते हुए जो हमें बताते हैं कि हमें सांसारिक अभिलाषा और इच्छाओं को दूर करना है और आत्मिक प्रेम को साधना है। जब आप अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको सबसे पहले परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा प्रभावित हो और आपके लिए कार्य करे। आप अपनी ही रूपरेखाएं बना लेते हैं और फिर आप सत्य को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते, लेकिन आप कहते हैं कि परमेश्वर आपके माता पिता से बढ़कर है। कृपया करके तुम मुझसे शारीरिक प्रेम ना रखो। और आप अपने माता पिता के जन्मदिन पर आप एक ऐसा उपहार उन्हें नहीं देते जो उनके हृदय को प्रभावित कर सके। आप उन्हें उपहार में बाइबल देते हैं या फिर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उन्हें कुछ देते हैं और आप सोचते हैं कि आपने तो उन्हें आत्मिक प्रेम दिखाया है। निश्चित तौर से वो माता पिता जिनका हृदय अच्छा है वो आपको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो निराश हो जाएंगे। आप अपने माता पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और आप उनके लिए सुसमाचार के दरवाजे को भी बंद कर देते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे, यदि आपके पास स्वयं पर केंद्रित मन है, तो फिर आप ऐसा करेंगे। यहाँ तक कि आप परमेश्वर के वचनों को जानते हैं कि आप अपने माता पिता का आदर करें और आप सभी चीज़ों में विश्वास योग्य रहें, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं तो आत्मिक तौर से अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, परमेश्वर के कार्यों में विश्वास योग्य हूँ, मैं तो सब चीज़ों में विश्वास योग्य हूँ। आप स्वयं पर केंद्रित रूपरेखाओं को दूर नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि आप तो सत्य और आत्मिक तौर से अपने कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके पास वास्तव में आत्मा का हृदय है तो आप हमेशा दूसरों का सबसे पहले ध्यान देंगे। आप दूसरों के लाभ के बारे में सोचेंगे, आप दूसरों के विश्वास को ध्यान में रखेंगे। आपका विश्वास और दूसरे व्यक्ति का विश्वास वो अलग है, इसलिए आपको सब कुछ अपने ही विश्वास के अनुसार नहीं करना, बल्कि आपको दूसरों के विश्वास को भी समझना है। यदि आप प्रेरित पौलुस की तरह बन सके, जिसने यहूदियों को भी सुसमाचार का प्रचार किया और उसने अन्य जातियों में भी अन्य जातियों की तरह सुसमाचार का प्रचार किया, तो फिर आप एक अच्छी बुद्धि को प्राप्त करेंगे। प्रेरित पौलुस के पास विश्वास था कि वो मांस खाए, लेकिन उसने मांस नहीं खाया क्योंकि दूसरे लोग वो उसे ठोकर खा सकते थे। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि उसने अपने पूरे जीवन भर उसने मांस नहीं खाया। कुछ विश्वासी जब वो रेस्टोरेंट में खाते हैं तो फिर वो ऊंची आवाज़ के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर थोड़ा सा धीरे आवाज़ में प्रार्थना करनी चाहिए। यदि वहाँ पर सारे लोग विश्वासी हैं तो फिर वो उस अनुग्रह को बांट सकते हैं और ऊंची आवाज़ में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सारे के सारे लोग विश्वासी नहीं होते। जिनके पास स्वयं पर केंद्रित रूपरेखाएं होती हैं वो अपनी ही बात पर जोर देते हैं और वो सोचते हैं कि वो ही ठीक हैं, इसलिए वो यहाँ और वहाँ शांति को भंग करते हैं और ऐसा करने से दूसरे लोग भी उसे कहते हैं कि ये तो स्वयं पर केंद्रित है और इसका मन सकरा है। लेकिन वो व्यक्ति वो कहता है कि मैं तो शांति को भंग नहीं कर रहा, मैं तो सत्य को मान रहा हूँ। इसलिए वो अपनी गलतियों को महसूस नहीं कर पाते और उनके विश्वास में उन्नति भी रुक जाती है। हमारे कुछ सदस्यों ने मुझसे कहा कि मैं उनकी गलतियों को दर्शाऊं ताकि वो दोबारा से ऐसा ना करें। उस समय मैं केवल उनके सामने मुस्कुराया कि मैंने आपको बहुत सी चीज़ें अपने संदेशों के द्वारा बताई हैं और मैंने संदेशों के द्वारा बहुत सी चीज़ों को दर्शाया है। यदि वो आत्मा में होते तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि दर्शाना पड़ता। यदि वो आत्मा में नहीं है या वो पहले दूसरे या तीसरे विश्वास के स्तर पर है तो फिर दर्शाने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं उन्हें नहीं समझ पाता कि वो मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं किन गलतियों को दर्शाऊं। यदि मेरे पास दर्शाने के लिए एक या दो चीज़ें हों तो फिर किसी दूसरे कारण से मैं उनकी गलतियों को नहीं दर्शाता। जब वो आत्मा से भरे होते हैं तब वो कहते हैं कि मैं उनकी गलतियों को दर्शाऊं, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे होते तब वो इस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं और वो निराश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि उनका चरवाहा उन पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए मैं किसी की गलतियों को नहीं दर्शाता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक व्यवसाय शुरू करने जा रहा हूँ, सीनियर पास्टर आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस समय मैं उनको उत्तर नहीं देता। यदि मैं उनको कुछ करने के लिए कहूँ, यदि वो पूरी तरीके से पालन करें तो वो आशीषें प्राप्त करेंगे, और यहाँ तक कि वो पालन करने की कोशिश करें तो भी इसका मतलब ये नहीं कि वो निश्चित तौर से आशीषों को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि सबका विश्वास अलग होता है।
यदि वो कार्य मुझे करना हो तो मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर को खुश करने के बहुत से तरीकों को और मैं आशीषें प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन उनके पास ऐसा विश्वास नहीं होता और वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और उनके पास ऐसा विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें नहीं कह पाता कि वो ये करें और ये ना करें। और इसके अलावा जो हमारे प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर के दास को केवल आत्मा का अनुसरण करना चाहिए और वो शारीरिक चीज़ों के साथ संबंध ना रखे। यदि आपका विश्वास ज़्यादा नहीं है तो चाहे मैं आपको कितना भी आशीषों का मार्ग बताऊं, आप उस पर नहीं चल सकते, यहाँ तक कि आप उनका अनुसरण करने की कोशिश करें। इसलिए मैं बहुत से मामलों में उन्हें उत्तर नहीं देता, इसलिए मैं उन्हें कहता हूँ कि आप प्रार्थना करें ताकि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त कर सकें। इस तरीके से वो अपने विश्वास के अनुसार कार्य कर सकते हैं और वो फिर बाद में पछताएंगे नहीं। यहाँ तक कि मैं उन्हें बहुत सी बातों को बताऊं, लेकिन उनके पास ऐसा विश्वास नहीं होता और यदि वो आशीषों को प्राप्त ना करें तो फिर वो कहेंगे कि सीनियर पास्टर ने तो कहा था कि आशीषों का मार्ग है, लेकिन मुझे आशीषें क्यों नहीं मिली। और फिर वो इस तरीके से परमेश्वर के विरोध में पापों की दीवारों को खड़ा करेंगे। इसलिए मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। प्रिय श्रोताओं, स्वयं की धार्मिकता और स्वयं पर केंद्रित मन ये एक समान लग सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग हैं। कुछ लोगों के पास कड़ी रूपरेखाएं हो सकती हैं, लेकिन वो उन रूपरेखाओं में नहीं रहते और दूसरों को मुश्किल समय नहीं देते और वो रूपरेखाएं जल्दी से टूटती नहीं, यहाँ तक कि वो स्वयं की धार्मिकता को दूसरों पर लागू नहीं करते। दूसरे मामले में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास कड़ी रूपरेखाएं होती हैं और वो उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी समय वो दूसरों पर दबाव डालते हैं ताकि वो भी ऐसे ही कार्य करें। यदि वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो शिकायत करते हैं और उन्हें मुश्किल समय देते हैं। अपने पूर्वजों की परंपराएं ये स्वयं की रूपरेखाएं हो सकती हैं, ये परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं हैं और दूसरे बहुत से पंथ भी वो अपनी बहुत सी परंपराएं बना रहे हैं। उदाहरण के लिए हमारे प्रभु ने सबत के दिन भले कार्य किए, उसने बीमारों को चंगा किया, लेकिन उन्होंने अपनी ही रूपरेखाओं के कारण यीशु की निंदा की कि वो सबत के दिन को उल्लंघन कर रहा है। इस तरीके से स्वयं पर केंद्रित रूपरेखाएं वो गलत हो सकती हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि वो तो ठीक है और वो अपनी ही राय को दूसरों पर थोपते हैं। और ये आपकी दिनचर्या में भी ऐसा ही है। जो सोचते हैं कि वो सत्य को जानते हैं और वो रूपरेखाओं को जानते हैं और वो दूसरों पर थोपते हैं। ये ऐसा मामला है जिनके पास कड़ी स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाएं होती हैं, लेकिन जो भी हैं स्वयं पर केंद्रित रूपरेखाएं और स्वयं की धार्मिकता ये उनके स्वयं के सत्य के द्वारा बनती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस संदेश को अपने मन में रखेंगे और जब आप इन सभी शारीरिक सोच विचारों को दूर करेंगे जो आपकी स्वयं की धार्मिकता और स्वयं पर केंद्रित रूपरेखाओं के कारण आती हैं, तो फिर आप आत्मा में जा सकते हैं। यदि आप और ज़्यादा गहराई से आत्मा में जाएं और आप अपने विश्वास में बढ़ें तो आप वचनों का पालन करेंगे और उनका अभ्यास करेंगे और फिर आप आत्मा में आएंगे और फिर आप सत्य के द्वारा कोई भी रूपरेखाएं नहीं बनाएंगे। कई बार यहाँ तक कि आप अपनी स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं को तोड़ते हैं तो भी आप जल्दी ही अपनी कोई ना कोई दूसरी रूपरेखाएं बना लेते हैं, तो आपकी आत्मिक उन्नति कितनी धीमी होगी। यहाँ तक कि वो मेहनत करके परमेश्वर के लिए कार्य कर रही हैं तो भी वो बहुत लंबे समय तक आत्मा में नहीं जाते। यहाँ पर एक अनुग्रहकारी गवाही है, मैं आपके लिए उसे पढ़ता हूँ और कृपया करके आप आश्चर्यचकित ना हो जब तक यह ख़त्म नहीं होती। प्रिय सीनियर पास्टर, मैं मयंगो खो हूँ जो कि इंचौन में रहता हूँ और मैं मार्मिन के सदस्यों में सबसे ज़्यादा पापी हूँ। मैं अपनी छोटी सी गवाही आपको देना चाहता हूँ। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरी मार्मिन कलीसिया में अगुवाई की और मैं सीनियर पास्टर को धन्यवाद देता हूँ जो मेरी नेशलिम की ओर अगुवाई कर रही हैं वचनों और प्रार्थनाओं के द्वारा। जब मैं 12 साल का था मैं प्रभु को जानने पाया और मैं संडे स्कूल में आया और मैं कलीसिया को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और अपने संडे स्कूल के अध्यापक को भी मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और कभी कभार मैं कलीसिया में ही सो जाता था और उसके बाद मैं स्कूल जाता था। और एक संडे स्कूल टीचर ने मुझे कहा कि हमें अपने सभी घरानों में विश्वास योग्य रहना है। मैं कलीसिया को अपने घर से बढ़कर पसंद करता था और मैं अपने संडे स्कूल टीचर को भी पसंद करता था।
एक मनुष्य को सभी चीज़ों में विश्वास योग्य रहना चाहिए, अपने सभी घरानों में, और मैं भी ऐसा मनुष्य बनना चाहता था। जब मैं 17 वर्ष का था तब मेरी स्थितियों के कारण और मेरे परिवार की सताओं के कारण मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। मुझ पर सताव होता था क्योंकि मैं कलीसिया में सो जाता था, इसलिए उसके माता पिता भी उसे पसंद नहीं करते थे। मेरे ऊपर सताव होने के कारण मैंने परमेश्वर के बारे में और चर्च के बारे में मैं लगभग 1 महीने तक सब कुछ भूल गया और मैं संसार में पड़ गया। और मैं एक स्त्री को मैंने जाना और मेरे हृदय में व्यभिचारी मन था, और उस समय मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला अनुभव था। उसने कहा कि उसने वास्तव में व्यभिचार नहीं किया, लेकिन उसके अंदर व्यभिचारी मन था। परमेश्वर ने मुझे नरक की आग को दिखाया और मुझसे कहा कि मैं जल्द ही उस नरक की आग में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने अपने हृदय में बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस की और दर्द के कारण मैं रोने लगा। यदि मैं पहले ही अपने मार्गों से फिर जाता तो फिर मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। चाहे अब मैं यहाँ पर कितना भी कर रहा हूँ, इसका कोई लाभ नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी आग की झील है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है और उसमें लगातार आग जल रही है, और अब मैं नहीं जानता कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा पीड़ा में था और मैं अपने हाथों को पीटता हुआ चिल्लाने लगा, लेकिन मैं वहाँ से बाहर नहीं आया। मैंने सोचा कि अब तो इसका अंत होगा और मैंने कहा कि पिता परमेश्वर, मुझे एक बार बचा लीजिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्षमा नहीं मिल सकती। मैं लगातार इस तरीके से रोता रहा। सीनियर पास्टर, मैं आपको शब्दों के द्वारा नहीं बता सकता कि मैंने किस तरीके की पीड़ा देखी। सच में वो जगह बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। मैं कुछ लोगों को पकड़कर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं केवल और केवल जल रहा था और ऐसे दर्द भरे हृदय के साथ मैं कराह रहा था। वहाँ से कोई नहीं बचा सकता और मेरे पूरे शरीर की ताकत ख़त्म हो गई और मैं दोबारा से उस झील में गिर गया और मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा था और मैं चिल्ला रहा था कि मुझे इस आग से बचा लीजिए, कोई तो मुझे इस आग से बचा लीजिए। तब मैं तुरंत जागने पाया और मैंने उठकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया और मैं तुरंत ही चर्च आया और मैंने निर्णय लिया कि यदि कोई स्त्री भी मेरे सामने आए तो फिर मैं ज़मीन की ओर देखूंगा या फिर मैं किसी और दूसरी जगह देखूंगा। उस सपने के द्वारा महसूस किया कि सचमुच में नरक की आग कितनी भयानक है। प्रिय सीनियर पास्टर, सचमुच में हम बहुत ज़्यादा आशीषित हैं और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जब मेरे अंदर व्यभिचारी मन था तो मैं नरक की ओर जा रहा हूँ, और यदि मैं शरीर के कार्यों को करूँ तो मैं कैसे बचाया जाऊँगा। पहले मैं सोचता था कि यदि हम इस पृथ्वी पर चाहे कुछ करें तो भी हम नरक में नहीं जाएंगे। यदि आप में से कोई भी उस नरक की आग को अनुभव करता है या फिर उसको महसूस करता है, यहाँ तक कि बहुत सुंदर स्त्री उसके सामने आए तो भी वो धोखा नहीं खाएगा यदि वो सचमुच में स्वर्ग और नरक पर भरोसा करता है। सीनियर पास्टर, आप मेरे चरवाहे हैं। यदि आप इन बातों को जानेंगे तो आपको कितना दर्द होगा। प्रिय सीनियर पास्टर, मैं बहुत ज़्यादा क्षमा महसूस कर रहा हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने ऐसा किया। और उस समय व्यभिचार ना करने के लिए जब मैं 22 वर्ष का था तो मैंने विवाह कर लिया। अब हमारे पास एक बेटा और 4 बेटियां हैं। हमने उसकी अगुवाई चरवाहे के वचनों में की है और 3 बेटियों ने मानवीय कलीसिया के पास्टर्स के साथ विवाह किया और वो परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य होकर कार्य कर रहे हैं। और मेरा बेटा बुसान मानवीय चर्च में असिस्टेंट पास्टर है। और जब मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया, हमारे घर में आराधना सभाएं होती थी और मैंने हर समय नरक पर उन्हें बताया जो कुछ भी मैंने अनुभव किया था। और जब तक मेरे बच्चे वो प्राथमिक विद्यालय में थे, वो एक भी बुरे शब्दों को नहीं जानते थे। वो केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह को जानते थे। सीनियर पास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर के हृदय को प्रभावित किया ताकि वो हमें क्षमा करने का अनुग्रह दे सके। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनुग्रह की बात है। आपकी प्रार्थनाओं के बिना पापी होने के कारण हमें नरक में गिरना था। हम बहुत ज़्यादा आशीषित हैं कि हम आपसे मिले और स्वर्ग के राज्य में भी मैं आपको हमेशा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं तो सब पापियों से भी बढ़कर पापी था। यदि आप पहले दूसरे विश्वास के स्तर को पार करते हैं तब आप शारीरिक कार्यों को दूर करेंगे और इस तरीके से जब आप तीसरे विश्वास के स्तर में आएंगे
और यदि आप शारीरिक कार्यों को करते हैं तब हम ये नहीं कह सकते कि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं। तीसरे विश्वास के स्तर पर आप लगातार शारीरिक चीज़ों को दूर करते हैं और उनमें से एक चीज़ है व्यभिचारी मन। आपके पास व्यभिचारी मन हो सकता है जब आप किसी स्त्री की ओर देखते हैं, और हमारे प्रभु ने कहा यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पहले से ही व्यभिचार कर चुके हैं, और आपको आत्मा में जाने के लिए इस व्यभिचार को अपने हृदय से भी दूर करना है। यदि आप अपने हृदय में व्यभिचार करते हुए नरक में गिर जाएं तो फिर क्या होगा? लेकिन क्यों परमेश्वर ने हमें इस डीकन के बारे में बताया कि जब उसने अपने हृदय में व्यभिचार किया तो वो नरक में गिर सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था और वो कुछ समय के लिए पापों में गिर गया था और वो परमेश्वर से दूर हो गया था। अगर परमेश्वर उसको ऐसे ही छोड़ देते तो फिर वो मुश्किल से स्वर्ग के राज्य में भी नहीं जा पाता और वो संसार में गिर जाता और वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाता। इसलिए परमेश्वर ने उसको अनुभव करने दिया कि वो अपने मार्गों से फेरे और वो स्वर्ग के राज्य में जाए। आपको इस मामले से सीखना चाहिए, क्योंकि आपको नरक में गिरना था, क्योंकि आपने व्यभिचारी मन को दूर नहीं किया था। यहाँ तक कि आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, आप केवल स्वर्ग के दूसरे या तीसरे राज्य में नहीं जा सकते। आप यहाँ तक कि परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को दूर करके आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आएंगे तब आप यरूशलेम में जाएंगे। यदि आप पहले और दूसरे विश्वास के स्तर को पार करके तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं और आप शारीरिक कार्यों को करते हैं तो फिर परमेश्वर वो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करेंगे और आप उद्धार से भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हुए भी पाप करते हैं। बाइबल हमें बहुत बार बताती है और बाइबल के अनुसार ही हमारा न्याय होगा। आप बहुत ज़्यादा आशीषित हैं क्योंकि आप जीवन के वचनों को सटीक तौर से सीख रहे हैं, इसलिए आप आशीषित हैं। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। प्रिय श्रोताओं, आज मैंने आपको आत्मा में जाने के लिए 2 चीज़ों के बारे में बताया। सबसे पहले आपको सुस्त नहीं होना वचनों और प्रार्थनाओं के द्वारा जब आप अपने पापों के विरोध में संघर्ष करते हैं। दूसरा, आपको शारीरिक सोच विचारों को दूर करना है और विशेष तौर से आपको स्वयं की धार्मिकता और स्वयं पर केंद्रित रूपरेखाओं को दूर करना है जो आपने अपनी बुराई के साथ सत्य के वचनों के द्वारा बनाई हैं। जब आप अपने आप को ठीक तौर से जांचते हैं तब आपको उन चीज़ों को दूर करना है। याकूब 1 अध्याय उसका 23 पद हमें बताता है कि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। जब आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो अगर आपके बाल टेढ़े मेढ़े हैं तो आप कंघी करेंगे, और यदि कहीं पर गंदगी लगी है तो फिर आप उसे धोएंगे, और यदि आप अपने हृदय को परमेश्वर के वचनों में देखते हैं तो आप अपने आप को ढूंढेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने आप को इस तरीके से जल्दी से बदलेंगे। अगर कोई वचनों को सुनता है और उसके अनुसार कार्य नहीं करता तो ये बिल्कुल ऐसा है कि उस व्यक्ति ने अपना चेहरा तो दर्पण में देखा लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं बदला। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तब तो आपको याद रहता है कि आपको उस गंदगी को दूर करना है, लेकिन आप उसे दूर नहीं करते। आपको वचनों पर मनन करना है और आपको अपने हृदय में आत्मा को साधना है। इसीलिए इसका कोई लाभ नहीं होगा कि यदि आप केवल परमेश्वर के वचनों को सुने, अनुग्रह को प्राप्त करें और बाद में आप वचनों को भूल जाएं। यदि आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखेंगे और उन पर मनन करेंगे तो आप जल्द ही ने अपने हृदय में भी साधने पाएंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा करने के द्वारा आप एक स्थित हृदय को साधने पाएं जिसमें कोई भी दोष ना हो, और आप परमेश्वर की सच्ची संतान बने जो परमेश्वर को प्रसन्न करे और परमेश्वर के द्वारा पहचाने जाएं।